देखिए, इस नए साल में आर्थिक मोर्चे पर उम्मीदें भी रखिए और काफ़ी हलचल भरा रहने वाला नया साल ये तय मान के चलिए। इसके लिए आप तैयार भी रहिए। सबसे बड़ी बात कि महीने भर के भीतर भीतर एक बजट पेश किया जाएगा, जो अमूमन 1 तारीख को पेश किया जाता है। वित्त मंत्री साहब बजट पेश करेंगे। इस बार बजट काफ़ी खास रहने वाला है, क्योंकि 2047 तक के मिशन का एक रोड मैप बजट में आपको दिखेगा और यहाँ से संस्थागत रिफॉर्म का एक एजेंडा आपको दिखेगा। दूसरा, इसी बजट के बाद आप देखेंगे या फिर बजट के दौरान आपको देखने को मिले, वह है बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा रिफॉर्म सरकार करने की तैयारी कर रही है। उसकी झलक आपको बजट में शायद दिखे और आगे चलकर इस साल में एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से दिखेगा, जिसमें सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जाना, सरकारी बैंकों में कुछ बैंकों के मर्जर किया जाना, उनके कामकाज को और बेहतर करना, ये एक प्राथमिकता हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है, वहाँ पर लेबर रिफॉर्म, जो इंडस्ट्री निवेशक बार बार जिसकी मांग कर रहे थे, वो लेबर रिफॉर्म को नोटिफाई तो कर दिया गया है। अब सरकार ने उसका रूल्स का ड्राफ्ट जारी किया है और ड्राफ्ट अंतिम जब हो जाएगा, लोगों से सलाह मशविरा के बाद, तो उसको लागू किया जाएगा। जब लागू किया जाएगा तो समझिए कि सदियों पुराना रिफॉर्म जो रुका हुआ था, वो होता हुआ दिखेगा इसी नए साल में 2026 में। और चौथा, डीरेगुलेशन, यानी कानूनों से छुटकारा, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है और इस साल में इसे काफ़ी तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। कई सारे कानून निरस्त किए जाएंगे, कई सारे इंस्पेक्टर राज से जुड़े हुए नियमों को आसान किया जाएगा। तो ये साल इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल। और लक्ष्मण जी, साथ ही अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए साल में किस तरह की हलचल पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, पिछले साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सारी नकारात्मक चीज़ें थी, वो सारी साल खत्म होते होते तो सुधर गई, लेकिन 2026 में अब इसके सकारात्मक पहलू आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी शुरुआत जो उम्मीद कर रहे हैं लोग, वह है यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर के। काफ़ी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है और इसके घोषणा की उम्मीद की जा रही नए साल में होने की संभावना है। तो यूएस के साथ ट्रेड डील होना अपने आप में नए साल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से। लेकिन इतना ही नहीं, नए साल की शुरुआत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। यानी हमारे सामान जो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे उस पर कोई ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाएगा, तो ये लागू भी हो चुका है। और ऐसे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने हैं इस साल के दौरान, जो काफ़ी हद तक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जिसमें इजराइल के साथ होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी काफ़ी एडवांस स्तर पर है। इसी महीने यूरोपियन यूनियन के साथ होना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रशिया के आसपास के देशों के साथ, यूरेशिया के देशों के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत की भागीदारी एक नए लेवल पर पहुंचेगी। इसके लिए ठोस कदम इस साल में आपको देखने को मिल सकते हैं।